वीडियो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ग्राम पंचायत पली के पीएससी के अंदर, जिन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहा जाता है, पली का जो ये वीडियो हम आपको लाइव तस्वीरें आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं अपने पीएससी पली हॉस्पिटल का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ स्टाफ सभी टाइम पे आते हैं, ठीक है। आज 10-15 मिनट लेट आया, इस कारण ये वीडियो बनवा दिया। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा टाइम पे खुलता है, लोगों को टाइम पे इलाज मिलता है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सर, ये जो अभी सोशल मीडिया पर ये जो पली पीएससी का जो एक वीडियो यहाँ पर जमकर वायरल हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सवेरे ये ओपीडी की टाइम होती है 9 से 3 तक जी। मैं सवेरे 10 बजे यहाँ पहुँचा था। 15 मिनट घूमने के बाद मैं इनको पूछा कौन आया कौन नहीं आया, कोई नहीं। अभी तक मैं अकेला ही हूँ। बाबूलाल नाम से एक नर्सिंग ऑफिसर था, उनको बातचीत करने के बाद में फिर मैंने मतलब उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। फिर बाद में मैंने ये वीडियोज़ बनाया तो बोला कि अभी कोई नहीं, कुछ नहीं है। फिर मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, मतलब प्रताप सिंह सीमच जो है, अभिषेक जी है, मंत्री को भी अवगत कराने के बाद में जो चिकित्सा विभाग वो हरकत में आया। फिर वो नितिन चौधरी डॉक्टर है, यहाँ के एमओ हैं, उन्होंने क्या ये वहाँ का एक एडिटिंग करके, यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर था या कुछ लोगों ने यहाँ एडिटिंग करके अपनी हाजिरी दर्शा दी पूरी 10 की 10। बल्कि अभी समय 2 बजने जा रहे हैं, यहाँ मौजूद 3 व्यक्ति है, ज़्यादा नहीं है। मैं मतलब मेरी नहीं, 10 दिन पहले मैं यहाँ आया था। तो एक नर्सिंग कर्मचारी है, वो डॉक्टर से बात ही भी नहीं करने देता, अपने आप। ये भी उठ रहा है सर कि यहाँ पर जो लैब टेस्ट बनी हुई है, जहाँ पर विभिन्न तरह की जांचें होती है, एक्सरे होती हैं, तो यहाँ पर जो है उस तरह की सुविधाएं जो मरीजों को नहीं दी जाती, सीधे उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। नहीं, यहाँ जाँच भी होती है, सुविधा पे लैब टेक्नीशियन लगा हुआ है, परमानेंट यहाँ कोई लगा हुआ है नहीं है। उस हिसाब से 15 तरह की जो जाँचें होती है वो कंटिन्यू होती है। कटो आया थे पड़ी से हॉस्पिटल आया, चेक कराउन दिल्ली रोन वाली। अच्छा, जांचा वगैरह करी है, खून वगैरह जांच वगैरह हैं, दवाइयाँ दी हुई है? दवाई दिन यार पहला भी आया थे चेक कराउन? पहला को है ना मी है। अच्छा, वो अब जांच वगैरह करे, खून जांच कोई टेस्ट करे या सीधी दवाइयाँ देवे कहीं? गोली दिन आया, दवाई गोली दिन आया। अच्छा, आप कहीं समस्या हिसाब चेक कराउन आया? रुपये दके। अच्छा, तो अटे कोई जांच वगैरह कर रहा है, यूं ही दवाई दे रहा है या डॉक्टर साहब मिले आपने? अटे मिले। अच्छा, दवाई वगैरह देनी है? अच्छा, जांच वगैरह कर रहा है हॉस्पिटल में? नहीं कर रहा है खून जांच वगैरह कोई भी तरह की को करी? अच्छा, ठीक। कि जो यहाँ पर जो कर्मचारी या जो भी नर्सेज लगी हैं, वो क्या है, जो बाहर के हैं, जो यहाँ के लोकल नहीं हैं, वो जो है अपने एक के बाद एक रेपुटेशन में यहाँ पर सेवाएं देते हैं, जबकि ड्यूटी यहाँ पर उनकी रोज़ होती है। नहीं, वो रोज़ दिल्ली आते हैं, ठीक है। अच्छा, और सवाल जो दवाइयाँ स्टॉक में है, कुछ दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध होती हैं, कुछ दवाइयाँ जो उपलब्ध नहीं होती हैं, उनके बारे में बताइए। अब जो दवाई उपलब्ध नहीं है, राज्य सरकार के नियम अनुसार हमेशा पीछे आप गोदाम में देखें नहीं तो बहुत सारी दवाई आई पड़ी है, परंतु कुछ लोगों को देने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। इंजेक्शन जो पली पीएससी में नहीं है, सब सेंटर होते हैं, उन पे पॉसिबल है। तो पली में एक ऐसे हैं, मतलब जो सरकारी कर्मचारी बैठे हैं ना, वो सब अपनी मनमानी करके, एक जो डॉक्टर है नितिन चौधरी, इनकी आंखों। आप पीएससी में आए हैं, किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं आप? हमारे दर्द की, बुखार की यहाँ पे चेक करवाने के लिए आए हैं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर बैठते नहीं है। अच्छा, आते हैं तो सीधा 2 गोली दे के रवाना कर देते हैं। निःशुल्क दवा योजना भी चल रही है हॉस्पिटल में, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना भी यहाँ पर जो चल रही है, तो यहाँ पर जो जांच योजना चल रही है उसके अंदर किस तरह की या कितनी यहाँ पर जांचें हो रही है, इसके बारे में? बिल्कुल, न्यूनतम जांच की डिलीवरी महीने में 1-2 होती है जरूर। और जांच की मानो तो ये कागजों में खाना पूर्ति करते हैं, बाकायदा जांच नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। कोई भी जानकारी आके ले गए। निःशुल्क दवाई योजना का जो काउंटर बना है, बाहर से अंदर से दवाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। दवाई का बिल्कुल ही नहीं है। बाहर से दवाई मंगाते हैं, रोजाना जितनी मंग पेशेंट आते हैं उनको बोलते हैं कि ताकत का टीका लगाओ, या आपकी कमी है, वो कमी है, वो कमी है। और पर जो है लोगों को जो है दवाई गोली दी जाती हैं, ठीक है, पर जो इमरजेंसी है या जिनको आवश्यकता है उसके लिए इंजेक्शन वगैरह इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में नहीं प्रदान की जाती। सिर्फ जो है सिरप और टैबलेट दी जाती है? नहीं, सब दी जाती है। यदि पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट है, वो बोतल भी चढ़ती है, इंजेक्शन भी लगता है, टैबलेट वगैरह सब दी जाती है। या बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है यहाँ पर लोगों को जो दवाइयाँ दी जा रही है, प्रिस्क्रिप्शन लिखने का जो अधिकार है वो मेडिकल ऑफिसर के पास होता है, इस तरह का मामला भी सामने आ रहा है। हाँ, जैसे ही सवेरे हम आते हैं अंदर, जैसे मरीज आमजन 100 की ओपीडी होती है रोजाना की, उसमें से 50% आते ही लोगों को बाहर से पर्ची, मेरे को सवेरे दी पर्ची, आते ही बोला कि बाहर से इंजेक्शन, अंदर इंजेक्शन नहीं है, बाहर से लेके आओ। अब मेरे को इंजेक्शन, एक पैरासीटामोल गोली मांगी थी, मेरे को बाकायदा रिकॉर्डिंग है, मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया रिकॉर्डिंग के सहित। मैंने उनको बोला कि बाहर मेडिकल है, ये लेके आ जाओ, आपके यहाँ पॉसिबल नहीं है।
पर रोज़ की ओपीडी कितनी है सर? ओपीडी 100 की है। 100 की ओपीडी है। जिस 100 की ओपीडी में से कितने पेशेंट या कितनी ओपीडी की जांच यहाँ पर रोज़ की जाती है? मतलब रोज़ की 10-15% की रोज़ की होती है। रोज होती है। लोगों का ये भी कहना है, सवाल ये भी आ रहा है लोगों का कि जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी सीधी दवाइयाँ दी जा रही नहीं, सीधी नहीं दी जाती है, पर्ची कटती है, पर्ची कटने के बाद ही मिलती है। है। अच्छा, धन्यवाद सर। कि हॉस्पिटल के अंदर जो कर्मचारी हैं वो टाइम से नहीं आते हैं, हॉस्पिटल जो है टाइम से नहीं खुलता, इस तरह के तमाम सवाल। नहीं, हॉस्पिटल हमेशा टाइम से खुलता है। 9 बजे खुल जाता है, 3 बजे बंद होता है। सभी टाइम पे आते हैं और बराबर इलाज मिलता है। हमारे जीभ के अंदर छाले हुए हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब को चेक कराने का भी बोला था, डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि ऐसे दवाई दे देंगे। मैं डॉक्टर साहब चेक कर लो। फिर कौन से डॉक्टर साहब मिले आपको आप यहाँ पर? ये डॉक्टर साहब नाम क्या है इसका, मेडिकल है बाहर, इसका क्या नाम है? अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर जो है पर्ची के ऊपर दवाई लिखकर फिर आपको जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर ऐसे दिए? ऐसे ये अच्छा। बोले। अच्छा, इस तरह की गोलियाँ आपको आज दी हैं। कोई हमारे पास पर्चे नहीं है। पर्ची नहीं काटी जाती यहाँ पर? नहीं सर। बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही दवाई आपको दी जाती है। वो सवाल ये है कि कुछ जो है ट्रीटमेंट या जो यहाँ पर मेडिसिन है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है, लोगों को बाहर से अन्य तरीके से मेडिकल से खरीदनी पड़ती है। बाहर से यहाँ से कोई दवाई नहीं लिखी जाती है। अच्छा। कुछ जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें बाहर से भेजने के लिए विवश किया जाता है, इस तरह की समस्या। बिल्कुल झूठ है, निराधार है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल में जो है विभिन्न तरह की अनियमितताओं का मामला यहाँ पर सामने आया है। लोग जो है विभिन्न तरह के सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। जिम्मेदार जो लोग हैं वो मौन हैं। जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हॉस्पिटल का समय समय पर निरीक्षण करें, इसके अंदर जो भी अनियमितताएं उनका सुधार करें, वो सब मौन हैं। जिम्मेदारों ने यहाँ पर आंखें मूंद रखी हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खियूसर के विधानसभा क्षेत्र का ही पली गाँव है, जो इस विभाग के करता रहता है। उनके विधानसभा क्षेत्र में ही इस तरह की समस्याएं आना एक गंभीर विषय है, एक चिंता का विषय है। अगर इस तरह से यहाँ पर समस्याएं आएगी तो लोगों को किस प्रकार का जो स्वास्थ्य लाभ है जो यहाँ पर मिलेगा, लोगों को जो है निःशुल्क जो योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा योजना है, उन योजनाओं का किस तरह से फायदा होगा, ये एक सोचने वाला विषय है। रमेश शान, जमज्योति मीडिया।